नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे इनेबल कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया कि आपको जो है सिक्योरिटी लेवल 2 बार पार करना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए, एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए या और कहीं भी लॉगिन करने के लिए। जैसे ये मेरा वेबसाइट है biharrajya.com। तो अगर हमको इसमें लॉगिन करना होगा तो सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना होगा। उसके बाद अगर आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपसे एक ऑथेंटिकेशन कोड मांगा जाएगा जो कि सिर्फ आपके मोबाइल में जाएगा या फिर आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा। तो अगर कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड जानता भी है फिर भी वो आपके वेबसाइट पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो आजकल वर्डप्रेस के वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा हैकर अटैक कर रहे हैं और बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज कर करके वो किसी भी प्रकार से आपके वेबसाइट पे लॉगिन कर जाते हैं और आपके वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। तो इसलिए आपके वेबसाइट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके वेबसाइट पे एक्टिवेट रहता है तो आपके वेबसाइट को हैक करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग वर्डप्रेस पे एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद उस प्लगइन में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करेंगे और आप चाहें तो ईमेल आईडी के द्वारा या फिर आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, गूगल ऑथेंटिकेटर या और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसकी मदद से आप लाइव जो है एक ओटीपी जनरेट होते रहता है जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। आपको दोनों मेथड बताएंगे कि अगर आपको ईमेल आईडी के द्वारा भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना होगा तो उसको कैसे करेंगे, या फिर कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन के द्वारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना होगा तो उसको कैसे करेंगे। तो हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि गलती से अगर आपके मोबाइल से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एप्लीकेशन डिलीट हो गया या फिर आपका मोबाइल गुम हो गया तो आप कैसे अपने वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको प्लगइन सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्लगइन सर्च करना है। टू फैक्टर सर्च करिएगा तो आपको ये प्लगइन दिख जाएगा WP2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो कि WP वाइट सिक्योरिटी के द्वारा अपलोड किया गया है। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। आप चाहें तो और भी दूसरा प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऑलरेडी कोई सिक्योरिटी का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ऑप्शन आपको देता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्डप्रेस प्लगइन है। तो अगर ये ऑलरेडी अगर आप अपने में इंस्टॉल किए हुए हैं तो आप इसके मदद से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो वो भी मैं मेथड बता दूंगा कि उसमें आपको कैसे करना होगा। और भी एक पॉपुलर प्लगइन है iTheme सिक्योरिटी, इसके द्वारा भी आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप केवल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए कोई प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला प्लगइन यूज़ कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है और सिर्फ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ये सफिशियंट है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस या iTheme सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये मेथड पूछ रहा है कि आपको किस तरह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करना है। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो ईमेल एड्रेस के द्वारा भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आप जो भी ईमेल आईडी अपने वर्डप्रेस में ऐड किए हुए हैं उस ईमेल आईडी पे एक कोड जाएगा और जब आप कोड डालेंगे तभी आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाएंगे। और पहले वाले मेथड में आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में जिसमें
कोड चेंज होते रहेगा ऑटोमेटिकली, और वो एप्लीकेशन ओपन करके आपको वो कोड डालना होगा जब भी आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कीजिएगा। तो दोनों का अपना अलग अलग यूज़ है, आपको जो सुविधा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी के द्वारा आप कभी भी ईमेल एक्सेस करके आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले मेथड में आपको जो है आपके पास मोबाइल होना ज़रूरी है, तभी आप लॉगिन कर पाइएगा। तो इसके बाद आपको कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको चूज़ करना है कि वो आप किस यूज़र के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो आप इसमें यही वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए। अगर आप ऑल यूज़र के लिए चूज़ कीजिएगा तो जितने भी आपके वेबसाइट पे यूज़र होंगे, चाहे वो एडिटर हो, ऑथर हो या एडमिन हो, सबके लिए वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू सेटअप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ग्रेस पीरियड पूछ रहा है कि आपको कितने पीरियड के बाद जो है दोबारा जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना होगा। जैसे अगर आप एक बार लॉगिन कर लीजिएगा उस डिवाइस में, जितना आप ग्रेस पीरियड दीजिएगा तो वो फिर से ऑथेंटिकेशन नहीं मांगेगा। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद ऑल डन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे। पहला ऑप्शन उनके लिए है जो अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन के द्वारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सेटअप करना चाहते हैं, और दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जो ईमेल एड्रेस के द्वारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सेटअप करना चाहते हैं। तो अगर आप मेल के द्वारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सेटअप करना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस दिखाई दे जाएगा, जो भी आपने ईमेल एड्रेस ऐड किया होगा अपने अकाउंट में, और सिंपली आपको आई एम रेडी पे क्लिक करना है। आई एम रेडी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन कोड जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे। वो ऑथेंटिकेशन कोड आपको यहाँ पे इंटर करना है और इसको वैलिडेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जीमेल पे ये कोड आया हुआ है। तो हम इस कोड को कॉपी करके यहाँ पर इंटर करेंगे और वैलिडेट एंड सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके मेल पे कोड नहीं आया है तो आप फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोड के लिए। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बैकअप कोड जनरेट कर सकते हैं या बाद में भी आप जनरेट कर सकते हैं। जनरेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैकअप कोड दिख जाएगा और आप इसको डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित कहीं भी रख। तो ये आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ईमेल आईडी के लिए एक्टिवेट हो गया। आप जब भी लॉगिन कीजिएगा तो आपके ईमेल एड्रेस पे एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड जाएगा। वो जब आप कोड इंटर कीजिएगा तभी आप अपने वेबसाइट में लॉगिन कीजिएगा। अब हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं कि आपको एप्लीकेशन के द्वारा कैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सेटअप करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, और जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट करता है एंड्रॉयड का, वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो आप इनमें से कोई भी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ऑथेंटिकेटर। आपको सबसे पहले गूगल ऑथेंटिकेटर आ जाएगा। तो हम ये बता देते हैं कि गूगल ऑथेंटिकेटर बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे एक चीज़ ये नुकसान है कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो फिर आपके जितने भी अकाउंट ऐड हैं उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई अकाउंट बनाकर आपका डाटा इंपोर्ट नहीं करता है। अगर आप डाटा एक्सपोर्ट करके कहीं रखे हुए हैं तो ही आप जो है फिर से एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन और भी एप्लीकेशन है, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर हो गया, इसमें आप पहले अकाउंट बनाकर उसके बाद जितने भी वेबसाइट है वो ऐड कर सकते हैं। तो इससे सारा डाटा आपका जो है आपके अकाउंट में सेव हो जाता है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये एप्लीकेशन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको जो है एक अकाउंट क्रिएट करना होगा अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के द्वारा। तो आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में तो आपको इस तरह से सेटअप करना है। आपको यहाँ पे नीचे प्लस का आइकॉन दिख जाएगा जब पहली बार आप गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से 2 ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो सेटअप की यहाँ पे इंटर करके अपने अकाउंट ऐड कर सकते हैं, या फिर जो QR कोड आपको अभी दिखा था वो स्कैन करके आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो आप सिंपली ये QR कोड स्कैन करके आप अपना अकाउंट ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको वो
अकाउंट का कुछ नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे 6 डिजिट का एक कोड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे अगर आप आई एम रेडी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पहली बार एक कोड डालना होगा, जो कि इस एप्लीकेशन में आपको दिखेगा। तो हम यहाँ पे कोड अपना इंटर कर लेते हैं। कोड इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट एंड सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक कांग्रेचुलेसन का मैसेज दिख जाएगा और यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके वेबसाइट पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो चुका है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे बैकअप कोड जनरेट कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके कहीं भी रख सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो इस बैकअप कोड के ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है ये विजार्ड क्लोज कर देना है। तो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सेटिंग। यहाँ से आप रीसेट की कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को रिमूव कर सकते हैं। आप चाहें तो प्लगइन को डीएक्टिवेट भी कीजिएगा तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आप जो है फिर से बैकअप कोड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के बाद जब आप वेबसाइट से लॉग आउट कीजिएगा तो लॉगिन करने के लिए जब आप इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा तो ये आपसे एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा, जो कि आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में गया होगा, जिससे भी आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सेटअप किया होगा। या अगर आप केवल ईमेल एड्रेस भी चूज किए होंगे तो वो आपके ईमेल एड्रेस पर गया होगा। तो हम यहाँ पे कोड डाल देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इससे आपका वेबसाइट काफ़ी सेफ़ रहता है और कोई हैकर भी आसानी से आपके वेबसाइट को हैक नहीं कर पाएगा। और जिनका भी पहले कभी भी वेबसाइट हैक हुआ है तो वो इस प्लगइन का ज़रूर यूज़ करें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, ताकि फिर उनका जो है वेबसाइट कभी हैक नहीं हो पाए। तो अब हम आपको बताते हैं कि वर्डप्रेस में आप कैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कीजिएगा। तो उसके लिए आपको ये प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कीजिएगा तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें आपको जो है लॉगिन सिक्योरिटी में जाना है। लॉगिन सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको एक QR कोड दिखाई देगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, आपको QR कोड को स्कैन करना है अपने मोबाइल में जो भी आप ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ कर रहे हैं, और सिंपली जो है ये अकाउंट ऐड कर देना है इस वेबसाइट का नाम डाल के। तो अब हम आपको बताते हैं कि गलती से अगर आपको ये एप्लीकेशन डिलीट हो जाए मोबाइल से, या फिर आपका मोबाइल भूल जाए, या फिर आप कभी अपडेट कर रहे हो और ये एप्लीकेशन डिलीट हो जाए, तो फिर से आप अपने वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि अगर आप इस एप्लीकेशन के द्वारा कोड को इंटर नहीं करोगे तो ये आपको लॉगिन करने नहीं देगा। तो उसके लिए आपको इसका cPanel ओपन करना होगा। जैसे ये मेरा वेबसाइट होस्टिंगर पे है तो मैं होस्टिंगर का cPanel ओपन करूँगा और फाइल मैनेजर में मैं जाऊँगा। फाइल मैनेजर जाने के बाद आपको WP कंटेंट में जाना है और यहाँ पे आपको प्लगइन का सेक्शन दिख रहा होगा, इसमें जाना है। इसमें आपने जो भी प्लगइन यूज़ किया हुआ है, जैसे मैंने इस वेबसाइट पे वर्डप्रेस यूज़ किया हुआ है तो मुझे उस प्लगइन को डिलीट करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लगइन है, इसको मुझे डिलीट करना होगा। ये मैं डिलीट करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे वेबसाइट से वर्डप्रेस प्लगइन डीएक्टिवेट होने के साथ ही डिलीट हो जाएगा। तो उसके साथ मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कनेक्ट है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा और मैं आसानी से अपने वेबसाइट पे केवल यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा ही लॉगिन कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपको फाइल मैनेजर का एक्सेस नहीं है, cPanel का एक्सेस नहीं है आपके पास, तो फिर आप आसानी से लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID amitkumar.sachin पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।